नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे क्रिमिनल जस्टिस सीजन 3 के बारे में, जिसका कि पूरा नाम है क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच। और दोस्तों, ये जो सीरीज है आई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। डायरेक्टर हैं रोहन सिप्पी। दोस्तों, रिव्यू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से। यहाँ कहानी है एक जुवेनाइल की, मुकुल आहूजा की, जिस पर कि एक मर्डर का इल्ज़ाम लगता है। मुकुल की बहन है ज़ारा और वो एक चाइल्ड आर्टिस्ट है, एक स्टार है। एक दिन ज़ारा लापता हो जाती हैं और बाद में उनकी लाश मिलती है, और जिस तरह के सबूत सामने आते हैं उनसे ये लगता है कि मुकुल ने ज़ारा की हत्या की होगी। लेकिन मुकुल की मां ये मानने को तैयार नहीं, और फिर वो मदद के लिए पहुंचती हैं वकील माधव मिश्रा के पास, यानी पंकज त्रिपाठी के पास। तो अब क्या सच है? क्या वाकई मुकुल ने ज़ारा की हत्या की थी या कहानी कुछ और है? यही कहानी आप इस सीरीज में देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फाइनली ये सीरीज अब ख़त्म हो गई है। हर हफ्ते इसका एक एक एपिसोड आ रहा था और हर हफ्ते इसका इंतज़ार करना थोड़ा भारी ही पड़ रहा था। तो दोस्तों, इस सीरीज़ की जो कहानी है वो थोड़ी ठीक है, और शुरुआत में ये सीरीज़ आपको काफ़ी अच्छी लगती है। जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके साथ साथ हमारे मन में भी कई सवाल उठते हैं कि आखिर ये घटना हुई क्या थी, मुकुल ने क्या किया था और किस तरह से ये घटना हुई, और इसमें क्या क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये सब देखना हमको ठीक लगता है। उसके बाद फिर एक एक करके तथ्य सामने आते हैं और उन तथ्यों पर फिर कोर्ट में बहस होती है, तो ये देखना भी ठीक लगता है। हालांकि जो बीच वाला पार्ट है वो थोड़ा सा स्लो जरूर है, लेकिन दोस्तों 7वें एपिसोड में आकर के इस सीरीज़ की रफ्तार भी बढ़ जाती है और इसमें एक नया एंगल भी खुलता है। तो ये जो एपिसोड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है, और 8वें एपिसोड में ये कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ आपको ये ज़रूर लग सकता है कि जिस तरह से इस कहानी को फैला करके रखा गया, इसको एक विस्तार दिया गया, उस हिसाब से इसको जल्दी जल्दी से समेट दिया गया। और दोस्तों, मुझे तो ये लगता है कि 8वां एपिसोड एकदम फालतू ही है, क्योंकि 7वें एपिसोड में ही आपको पता चल जाता है, एक हिंट मिल जाता है कि एक्यूज्ड कौन हो सकता है, और आप उसके मोटिव के बारे में ही जान जाते हैं। तो बचता क्या है? बचता है थोड़ा कोर्ट रूम ड्रामा, थोड़ा मेलोड्रामा, और फिर एक कन्फेशन। और यहाँ जो कन्फेशन है वो देख करके तो बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है। एकदम क्राइम पेट्रोल टाइप कन्फेशन आपको दिखता है। दोस्तों, इस सीरीज की राइटिंग में कई गड़बड़ियाँ हमको दिखती रहती हैं। देखिए, कोर्ट में एक केस चल रहा है और ये केस है मर्डर का। तो इस ट्रायल के दौरान ही एक और गंभीर अपराध सामने आता है, लेकिन जब फाइनल जजमेंट आता है तो उस अपराध के बारे में हम कुछ नहीं सुनते। इस तरह की कई चीज़ें आपको बीच बीच में दिखती रहेंगी। दोस्तों, ये जो सीरीज़ है ये एक एडेप्टेशन है BBC की सीरीज़ का, और BBC की सीरीज़ में आए थे 2 सीज़न। तो ये जो तीसरा सीज़न है ये इन लोगों ने खुद ही तैयार किया है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ब्रिटिश प्रभाव से वो निकल नहीं पा रहे हैं। अब जिस तरह की फैमिली यहाँ रखी गई है उसको देख करके तो यही लगता है यहाँ कौन किसका पति है, कौन किसकी पत्नी है, किसकी बेटी कौन है, किसका बेटा कौन है, ये तो बहुत ही उलझन है। और इन सब के बीच सबसे अजीब लगता है अरविंद का कैरेक्टर। अरे भाई, आपको अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से इतना ही प्यार था तो पहले ही सुधर जाते, बाद में ये सब करने की क्या जरूरत है। तो दोस्तों, ये जो सीरीज़ है वो कई जगहों पर आपको अच्छी लगती है, कुछ जगहों पर नहीं लगती है, और आखिर जो है वो इसका थोड़ा निराशाजनक जरूर है। हालांकि एक शॉकिंग, एक सरप्राइजिंग एंडिंग है, लेकिन जिस तरह से यहाँ दिखाया गया है वो देख करके थोड़ा ख़राब जरूर लगता है। तो ये जो सीरीज़ है दोस्तों, एक बार देख आप सकते हैं।
और पंकज त्रिपाठी हैं इसमें। तो पंकज त्रिपाठी तो बहुत ही ज़बरदस्त अदाकार हैं, यहाँ भी आपको दिखते हैं। श्वेता बासु प्रसाद ठीक दिखती हैं। इसके अलावा स्वास्तिका मुखर्जी हैं, वो भी ठीक हैं। पूरब कोहली के पास बहुत कुछ ऐसा करने के लिए था नहीं, तो जितना भी उनको मिला उन्होंने ठीक ढंग से किया है। तो दोस्तों इस सीरीज़ में आया है 8 एपिसोड, और एपिसोड इसके लंबे हैं 40 से 45 मिनट के आसपास। और यहाँ सेक्स न्यूडिटी जैसी तो कोई चीज़ नहीं, लेकिन कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है और ड्रग्स को दिखाया गया है। तो बच्चों और फैमिली के साथ नहीं ही देखें तो ठीक रहेगा। और दोस्तों इस सीरीज़ के लिए जो मेरी फाइनल रेटिंग है, अगर बहुत बढ़ाकर भी बड़े दिल से भी रेटिंग करें तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 अंक दे सकते हैं, और यही मैं देना चाहूँगा। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।